हरे कृष्णा। स्वागत है आपका भगवत गीता के सेशन में। आज हम भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय यानी फोर्थ चैप्टर के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। चतुर्थ अध्याय है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी दिव्य ज्ञान। स एवायं मयात्येद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मयात्येद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवं मयात्येद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। सः the same eva certainly I am this maya by me te unto you adya today yoga the science of yoga proktah spoken puratanaha very old bhaktah devotee asi you are me my sakha friend cha also iti therefore rahasyam mystery he certainly etad this uttamam transcendental. Translation: that very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Purport: there are two classes of man, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord. But for the demon it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instruction. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. Hare Krishna. तो चतुर्थ अध्याय में अब जो सीरीज चल रहा है वो भगवान बता रहे हैं इस दिव्य ज्ञान के बारे में। दिव्य ज्ञान जो भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है उसके बारे में कि वो कितना पुराना है। पहली लॉर्ड ने भगवान ने शुरुआत में किसको इंस्ट्रक्ट किया था, उसके बाद ये किस तरीके से आया और अब वो अर्जुन को क्यों इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी और अर्जुन में ऐसे क्या क्वालिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से अर्जुन को ही ये ज्ञान दिया जा रहा है, बाकी किसी पांडवों को या फिर दुर्योधनों को या फिर भीष्म पितामह या फिर किसी और को क्यों नहीं। और उससे पहले अध्याय में उसके पहले जैसे पहले श्लोक में हमने देखा था कि भगवत गीता की क्या ऐसी जरूरत थी कि इसे विवस्वान को ही दिया गया, एक राजा को ही दिया गया, एक ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया गया या एक वैश्य को क्यों नहीं दिया गया, शूद्र को क्यों नहीं दिया गया। तो वो भी हमने देखा और उसका रिलेशन है तृतीय अध्याय में जो 37वां श्लोक है उस पर, जब अर्जुन पूछते हैं कि वो क्या चीज है या क्या कारण है जिसके कारण से कि जीव जो होता है वो अनविलिंगली ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है और कभी कभी तो ऐसे उसका वेग होता है पाप कर्म करने का कि वो एकदम हेल्पलेस सा हो जाता है और ना चाहते हुए भी
उसे ज्ञात होता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी वो उस कार्य में लीन हो जाता है, ऐसे जैसे कोई पीछे से वेग आ रहा हो, कोई उसे पुश कर रहा हो। जब वो प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका एक कारण है, एकमात्र कारण, जो कि सबसे बड़ा शत्रु है इस संसार का, वो है काम वासना, एंजॉइंग मेंटेलिटी, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसको लस्ट। लस्ट, तो लस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो पुरुष स्त्री का संबंध जो होता है उसके बारे में कहा जा रहा है, कि मतलब कि जो पुरुष जैसे स्त्री को किस भावना से देखते हैं, फिर स्त्री पुरुष को किस भावना से देखती है, नहीं, ये मेल फीमेल के सिर्फ उसकी बात नहीं है। ये लस्ट मतलब है काम वासना, एंजॉइंग मेंटेलिटी, भोग की जो मेंटेलिटी होती है, चेतना होती है, उसकी बात है। जब हम किसी भी चीज को एंजॉय करने की बात करते हैं, एंजॉय हमारे लिए, मेरे लिए, खुद के लिए, वो हो जाती है काम वासना। क्योंकि वही चीज होती है जो इंसान का ज्ञान, उसकी सारा सेल्फ रियलाइजेशन सब नष्ट कर देती है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष, जब वो कि उनके या फिर बहुत ऊंची कामयाब लोग, जब उनके रास्ते में कोई दिक्कत आती है, कोई बाधा आती है जिससे कि वो उनका जो इंद्रिय भोग जो होता है वो रुकता है, तो वो अपना संयम खो बैठते हैं, वे तिलमिला जाते हैं, वे परेशान हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, और फिर न जाने क्या क्या कर डालते हैं। ये हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का, अगर आप इंद्रिय संभोग रोक देते हो, बेसिक नेसेसिटीज की बात नहीं कर रहे, इंद्रिय संभोग की बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कितनी आहत पहुंचती है। वो अलग अलग रूप में भी हो सकता है। किसी का फेम अगर उसको कोई टेम्पर करे तो उसको बड़ा लगता है कि भाई ये कैसे मेरे बारे में कोई ऐसे अपशब्द बोल सकता है। उनका दैनिक जीवन, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनकी बात नहीं हो रही है। बेसिक नेसेसिटीज तो नेसेसिटीज हैं, उनको तो पूरा करना चाहिए शरीर और उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये उससे आगे काम वासना की, भोग वासना की, भोग विलास के बारे में बात हो रही है। और फिर कि अलग अलग लेवल के, फिर भगवान इसमें डिटेल करते हैं कि भाई कैसे ये काम वासना अलग अलग लेवल पे होती है जीव के अंदर में, और ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। कभी सेटिस्फाई नहीं होती, और ये अग्नि की तरह जलती है। अग्नि जैसे कुछ उसको दे दो फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होती है, वो जलती रहती है। तो उसी प्रकार से ये काम वासना है। आप इंद्रियों को कितना ही तृप्त करने की कोशिश कर लीजिए, खुद की या फिर किसी और दूसरे व्यक्ति की, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी आता नहीं है। तृप्तता जो होती है, संतुष्टि होती है, वो कभी नहीं आती। इसीलिए कहा गया संतोष परम सुखम, परमम सुखम, कि अगर आप संतोष करना सीख जाते हैं जीवन के अंदर में, तो वो परम सुख है। क्योंकि आपको दरअसल में सुख कोई बाहर से मिल नहीं सकता, नहीं तो उसके बारे में हम पहले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, और ये कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसको परास्त किया जा सकता है, इस काम वासना को आप, इस शत्रु को, जो सबसे बड़ा शत्रु है इस संसार का, उसको पराजित किया जा सकता है। और पराजित कैसे कर सकते हैं? जब हम डेलिबरेटली, स्टडीली, नियमित रूप से और प्रयास करते हैं कि हम कृष्ण, अपनी जो बुद्धि है उसको कृष्ण भावना अमृत करें, और उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से हम अपने मन को और इंद्रियों को संयम में लेके आए। तो करना क्या है, हमको कृष्ण भावनामृत होना है, जिससे हमारी बुद्धि जो है वो सशक्त होगी, उससे फिर हमारे मन और इंद्रिय संयम में आ जाएंगे। और ये जो हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये स्टडीली करनी है, नियमित रूप से करना है, और डेलिब्रेट प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि मन में बैठे बैठे हाँ अपने आप भगवान में लीन हो जाएगा, वैसा नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। ये 43 श्लोक है। संस्तभ्य मतलब कि स्टडिंग, स्टडिंग आत्मना, खुद के प्रयास से, बाय डेलिब्रेट इंटेलिजेंस, आत्मना करना है आप, तो ये कार्य करना है। और
ये ज्ञान भगवत गीता में दिया हुआ है, कैसे इस काम वासना को परास्त किया जा सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो राजा होता है, जो राजपालक होते हैं, उनका दायित्व यह होता है कि जो आम जन है उनका एक तो प्रॉस्पेरिटी रहे, उनका जीवन खुशहाल रहे, और साथ ही साथ में वे कृष्ण भावनामृत में भी प्रगति करें, उत्थान करें, उनका जो चेतना का लेवल है वो राइज हो, मटेरियल जो भौतिक भोग विलास से की प्रवृत्ति है उससे उठकर वो कुछ स्वयं के बारे में जानने का भी प्रयास करें, उस मार्ग पर भी उनकी प्रगति हो। ये प्रगति एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, इसमें जीवन बीत जाता है, इसमें जन्मांतर तक यह प्रोसेस लग जाता है जीव का कृष्ण को सन्मुख होने का। तो इसलिए राज्य की, राजा की या सरकार की यह दायित्व होता है कि वो उस प्रोसेस का पालन करें जिससे कि वो धीरे धीरे उनकी चेतना का विकास हो, उत्थान हो, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी, आम जीव जंतुओं के लिए भी। तो ये राजा का दायित्व होता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था, जो कि सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है वर्तमान में। उन्होंने यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जिससे कि यह ज्ञान सूर्य वंश जो था उसके अंदर में यह ज्ञान उन राजाओं के पास यह ज्ञान था। उन राजाओं की क्वालिफिकेशन ये थी कि वे मात्र भोग विलास करने वाले राजा नहीं थे जो कि टैक्स ले आम जनता से और उसके ऊपर में अपने गुलछर्रे उड़ाएं, अपने मजे करें, जीवन ऐशो आराम से जिए, नहीं। वो राज ऋषि थे, उनका खुद का जीवन तपस्यामय था और वो इस ज्ञान का पालन करते थे पूरी निष्ठा के साथ में। उन्होंने खुद का मन बुद्धि को संयम कर रखा था, इसीलिए उनके पास यह क्वालिफिकेशन थी कि वो यह ज्ञान किस तरीके से आम जन को दिया जा सके, आम जन का कैसे उत्थान हो, ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी उन्हें थी। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, सूर्यवंश में महाराज दशरथ थे, भगवान श्री राम स्वयं आए, जिन्होंने कि भोग विलास को तनिक भी उनसे उनकी उसमें रुचि नहीं थी, रति नहीं थी। उनकी रति थी, उनकी जो रुचि थी वो आम जन का कल्याण और उनके उत्थान में। तो उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। और यही गुण हम देखते हैं ना ही भगवान श्री राम में, बल्कि उनके अनुजों श्री भरत जी में भी। वे भी राजघराने से होकर बचपन से ही पूरे ऐशो आराम में भव्य जिंदगी जीने के बावजूद उन्होंने जब तपस्या का क्षण आया तो ऐसा नहीं कि उनको एक अटैचमेंट था कि अरे मुझे दुख है कि मुझे अपना राज सिंहासन छोड़ना पड़ रहा है या राजमहल छोड़ना पड़ रहा है, नहीं। उन्होंने तुरंत ही राजसी भोग विलास त्याग दिए और तुरंत चले गए भगवान श्री राम की सेवा में। और उन्होंने उस सेवा में, भगवान की सेवा में फर्श पर सोते थे और कोई बहुत सॉफ्ट कपड़े नहीं पहनते थे, बहुत बढ़िया भोजन नहीं करते थे, बल्कि कंद मूल पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। ये कैसे पॉसिबल है? ये उसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल है जो व्यक्ति आसक्त नहीं है भोग विलास के प्रति, इंद्रियों की तृप्ति के प्रति। तो इसीलिए ये हम देखते हैं तो इनकी क्वालिफिकेशन थी, ये राजऋषि थे। क्या वर्तमान में ऐसे हमारे नेता हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनकी भोग विलास में रुचि ना हो, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन में, आत्म साक्षात्कार में जिनकी रुचि हो, जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान पढ़ा हो, समझा हो और जीवन में पालन कर रहे हो? अगर ऐसे कोई नेता हैं तो वे ही जो हैं राज्य संभालने के लायक हैं, उसके लिए क्वालिफाइड है। ये मेरा मत नहीं है, ये भगवत गीता से ये जो है यह मत आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब और ये मत आ रहा है इसकी पुष्टि कैसे करें कि आपके भाई आपने तो कह दिया है। तो अगले वर्ष में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दिस सुप्रीम साइंस वाज दिस रिसीव्ड थ्रू द चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन and the saintly kings understood it in that way, but in course of time the succession was broken and therefore the science as it is appears to be lost। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान आ रहा था डिसाइप्लिक सक्सेशन में, गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन अब जो देखा जा रहा है उस समय 5000 साल पहले
कि यह ज्ञान जो है यह खो चुका है। और इसी कारण से तीसरे अध्याय में, तीसरे श्लोक में, आज के श्लोक में वो कह रहे हैं कि दैट वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम इज टुडे टोल्ड बाय मी टू यू बिकॉज यू आर माई डिवोटी एज वेल एज माई फ्रेंड एंड कैन देयरफॉर अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री ऑफ दिस साइंस। तो वो भगवान आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो जो ज्ञान था वो खो चुका है, तो उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। वो अब ये ज्ञान फिर से अर्जुन को दे रहे हैं। और अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप मेरे भक्त हो अर्जुन, मेरे भक्त, तुम मेरे भक्त हो और साथ ही में मेरे मित्र भी हो, और इसी कारण से आप यह जो है दिव्य ज्ञान इसको समझ सकते हो। पीछे वाले श्लोकों में हमने देखा है, पिछले तृतीय अध्याय में भी, कि अगर कोई व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने 30वें श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगता ज्वरः, ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि किस तरीके से अर्जुन को कार्य करना चाहिए, अपना युद्ध करना चाहिए, कि कृष्ण कॉन्शियस होके, निराशी होके यह विचार त्याग के कि मुझे इस युद्ध से कुछ फल मिलेगा, वो विचार त्याग के निर्ममो, कुछ भी मेरा नहीं है, यानी ये भगवान श्री कृष्ण का है सब कुछ, और उनके बिहाफ पर मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और बिना आलस के कार्य करना। तो यही हमारे जीवन में भी था कि हम भी अपने जीवन में इस तरीके से पालन करें। और उसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है बिना एनवी के, बिना शत्रुता के, वो उसके मन में ये विचार नहीं होना चाहिए क्यों मैं कृष्ण के लिए क्यों करूं, मैं अपने लिए क्यों ना करूं। तो अगर किसी व्यक्ति में अगर ऐसा विचार नहीं है, ये अहम का भाव नहीं है, ईगो नहीं है, और वो अपने ईगो को साइड रख के अगर इस तरीके से कार्य करने की कोशिश करता है, शुरुआत में भले ही वो विफल हो, लेकिन वो इवेंचुअली कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, वो इस संसार के मायाजाल से मुक्त हो जाएगा, परे चला जाएगा। तो इसमें वही चीज रिपीट हो रही है कि आप मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, तो इसलिए आप यह ज्ञान समझ सकते हो। तो और श्रील प्रभुपाद इसके अंदर में बताते हैं कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं अभक्त, जो कि डीमन, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उनको। डीमन की मेंटेलिटी ये होती है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो खुद के भोग तृप्ति में, भोग विलास उनके लिए परम है, वो खुद को सेवा करते हैं और वो भगवान के अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करते। उनके लिए यह संभव नहीं है कि वो ये गीता का ज्ञान समझ सकें। वो पढ़ लेंगे, इस पर टिप्पणियां भी कर देंगे और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर देंगे, लेकिन फिर भी वो इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। यही बात श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि इतनी सारी कमेंट्रीज हैं वर्तमान में गीता के ऊपर में, कुछ भक्तों के द्वारा, कुछ अभक्तों के द्वारा। तो जो अभक्तों के द्वारा है, जिन्होंने कृष्ण को भगवान नहीं माना है, लेकिन वो कुछ और ही मन में विचार कर लेते कि कृष्ण कौन है और उसके बारे में, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं इनको गीता समझ में नहीं आती, ये गीता के ज्ञान से परे है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अर्जुन के पथ पर का पालन करें, उनके बताए उनके जो फॉलो किए हुए आचरण था उसका फॉलो करें, और ये गीता को ज्ञान तभी हमको प्राप्त हो सकता है, तभी हम इस गीता का जो गुह्यतम रहस्य है उसको हम समझ पाएंगे, उसको अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आज को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे।